भूल भुलैया से बचने के बाद वन्नू, चीकू और चिक्की अपनी अगली जादुई पन्ने की खोज में निकलते हैं। इस बार उनका सफर ठंडे और खतरनाक बर्फीले पहाड़ों की ओर जाता है और एक हादसा उन्हें अलग कर देता है। क्या वे फिर से मिल पाएंगे और पन्ने को ढूंढ पाएंगे? चलिए देखते हैं। तीनों बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के पास पहुंचते हैं। तेज हवाएं चलती हैं और बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ते हैं। बाप रे, कितनी ठंड है। इस अंतहीन बर्फ में हम पन्ने को कैसे ढूंढेंगे? नक्शे के अनुसार हमें क्रिस्टल पीक तक पहुंचना होगा। पन्ना वहीं कहीं छुपा है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। डरो मत, हम कर सकते हैं। तीनों धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तेज हवा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और वन्नू का संतुलन बिगड़ जाता है। चीकू, चिक्की, बचाओ। वह बर्फीली ढलान से नीचे लुढ़कने लगती है और घने धुंध में गायब हो जाती है। वन्नू, नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। चीकू और चिक्की दोनों बर्फ में अपनी दोस्त को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बर्फीले मैदान में वे इधर उधर घूमकर वन्नू को पुकारते हैं। वन्नू, तुम कहाँ हो? कृपया ठीक रहना। वहाँ मुझे कुछ दिख रहा है। वे बर्फ में दबी हुई एक छोटी सी हथेली देखते हैं। चीकू तुरंत दौड़कर बर्फ हटाता है और ठंडी कांपती वन्नू को बाहर निकालता है। ये बहुत डरावना था, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम दोनों ने मुझे ढूंढ लिया, शुक्रिया। हमें लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। तुम ठीक हो वन्नू? वन्नू मुस्कुराती है और फिर दृढ़ता से आगे देखती है। हम हार नहीं सकते। पन्ना अभी भी हमें खोजना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां एक चमकती हुई बर्फीली गुफा है। अंदर एक जमी हुई वेदी पर जादुई पन्ना रखा हुआ है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक गुफा की दीवारों पर उनकी परछाइयां लंबी और डरावनी दिखाई देती हैं। तभी हिम संरक्षक, एक विशाल बर्फीला शेर प्रकट होता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम वह पन्ना चाहते हैं। जो इस पन्ने को लेना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। यदि तुम डरे तो बर्फीली छाया तुम्हें जकड़ लेगी। अचानक तीनों की परछाइयां गहरे नीले गुलाबी धुएं में बदल जाती हैं और जीवित हो जाती हैं। उनकी ही छायाएं उनके सामने आकार लेकर खड़ी हो जाती हैं। ये हमारी परछाइयां क्यों हरकत कर रही है? ये हमें रोकने की कोशिश कर रही है। वन्नू की छाया उसकी उलझन और डर को दर्शाती है। चीकू की छाया उसकी हिचकिचाहट को और चिक्की की छाया उसकी कमजोरी को। छायाएं तीनों पर हमला करने लगती हैं। अगर ये हमारी खुद की परछाई है, तो शायद हमें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं, हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। वन्नू अपनी छाया को ध्यान से देखती है और खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ती है। उसकी छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और फिर गायब हो जाती है। हाँ, हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, डरने से नहीं। चीकू और चिक्की भी हिम्मत से अपनी परछाइयों का सामना करते हैं। जैसे ही वे डर को पार करते हैं, छायाएं गायब हो जाती हैं और हिम संरक्षक मुस्कुरा देता है। तुमने खुद को साबित कर दिया। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वही सच्चा विजेता होता है। पन्ना अब तुम्हारा है। तीनों खुशी से पन्ना उठा लेते हैं, लेकिन तभी गुफा हिलने लगती है। बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। अरे नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। तीनों तेजी से दौड़ते हैं और गुफा के बाहर कूद जाते हैं, ठीक समय पर, क्योंकि गुफा पीछे से ढह जाती है। पहाड़ के नीचे तीनों राहत की सांस लेते हैं और जादुई पन्ने को देखते हैं। अगला पन्ना संगीत के द्वीप में छुपा है। एक संगीतमय द्वीप? ये तो मजेदार लग रहा है। चलो चलते हैं। और इस तरह वन्नू, चीकू और चिक्की अपने अगले रोमांच की तैयारी करते हैं। संगीत के द्वीप पर उन्हें क्या मिलेगा, जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।